लर्निंग ऑनलाइन अकेडमी में खुश आमदीद और फैसल ब्राय यूट्यूब चैनल में हम खुश आमदीद कहते हैं आप लोगों को। ठीक है, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो हमारा ये कोर्स चल रहा है, ठीक है, फेसबुक ऐड के हवाले से। तो हम अपने अख्ताम की तरफ जा रहे हैं इस कोर्स के। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला लेक्चर है आज वाला। ठीक है, इसमें डिफरेंट क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट। ठीक है, मसलन के व्हाट आर द टाइप ऑफ फेसबुक ऑडियंस, मसलन के फेसबुक ऑडियंस की टाइप क्या होती है। मसलन कि कोई भी चीज़ है उसकी टाइप ज़रूर होती है। ठीक है, उसको हमने चलाने के लिए उसके डिफरेंट रोल होते हैं, उसको ऊपर चलना है। ठीक है, तो हम टाइम ज़ाया किए हुए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस टॉपिक को हमने आज डीपली पढ़ना है। इंशाल्लाह मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि हम ये चीज़ें मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो अब हर पॉइंट को हमने डीपली जाकर पढ़ना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इस तरह कोई भी नहीं समझाता होगा। ठीक है, जिस तरह मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ भी आ रही होगी, आप एक अच्छी अर्निंग भी कर रहे होगे, एक अच्छी लर्निंग भी कर रहे होगे। ये आपको आपके कस्टमर तक, आप अपने कस्टमर को ज़्यादा बेनिफिट बनाने के लिए ये एक कोर्स कम्प्लीटली जो मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, आज हमारा ऑडियंस की टाइप में से क्यों कि फेसबुक के ऊपर जितनी भी हमने पहले कंप्लीट रैंक हमने पढ़ ली, ऐड को सेटअप कर लिया, सब कुछ करना। ठीक है, पैसे लगाना सबसे बड़ी बात नहीं होती ऐड के ऊपर। ठीक है, सबसे बड़ी बात होती है कि अपने ऑडियंस चेक करना कि मेरी ऑडियंस कितनी आएगी, अगले कस्टमर के पास ऑडियंस कितनी आएगी। ठीक है, उससे ये चीज़ें पूछनी है आप लोगों ने कि भाई आपने पहले ऐड रन कराई हुई या आपने या नहीं कराई हुई। ये चीज़ें आप लोगों को बहुत ही डीपली आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप कितनी होती हैं। ठीक है, सबसे पहले टाइप जो होती है, मतलब कि इसकी सबसे पहले जो टाइप होती है वो कूल टाइप हो, कूल्ड ऑडियन होती है। ठीक है, कूल्ड ऑडियन का मतलब क्या है ये मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ठीक है, जो हमारी उसके बाद जो हमारे पास है, ठीक है, वो वर्म ऑडियन। ठीक है, तो ये मुझे कहेंगे कि सर ये क्या क्या नेम आप लोग बोल रहे हैं, ये इसी ऑडियन के नेम है हमारी के। ठीक है, उसके बाद है हमारी हॉट ऑडियन। ठीक है, इसमें आप लोगों को मैं सबसे पहले बता दूं, वो कूल ऑडियन जो हमारा जो होता है इसका साइज मैक्सिमम होता है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा इसका कूल ऑडियन का साइज होता है, वो ऑडियन का साइज लेस देन होता है कूल ऑडियन से। ठीक है, और जो हमारा हॉट ऑडियन का जो साइज होता है वो होता है लेस देन वोम ऑडियन से। मिसाल के तौर पर ये साइज कैसे होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक चीज डीपली आने के ना नीचे देखो। हमारे पास हमने एक एड रन की, ठीक है, उसके पास हमारे पास आई कोल्ड ऑडियन 1000 रीच आई हमारे पास 1000, क्योंकि हम रीच ले रहे थे, ठीक ऑडियन ले रहे थे, टारगेट ट्रैफिक ले रहे थे, वो 1000 आ गई। उसके बाद हमारे पास वोम आरडीएम आ गया आगे। ठीक है, वोम आरडीएम हमारे पास आ गई 200। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हूट ऑडियो आ गई। मिसाल के तौर पर ये देखें ना, ये इतने के भी कर लेते हैं, इसको हम इतने के भी कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास जो इनमें से बची वो 1000 ऑडियन आ गई। ठीक है, 10,000 के भी वो, 1000 के भी वो, 200 के भी वो, और इसके बाद मतलब कि 100 ऑडियन हमारे 1000 ऑडियन ये हॉट ऑडियन बन गई। ये कैसे बचती है, इनको कैसे मतलब कि देखो कि पहले हमारे पास कूड ऑडियन आई हमारे पास 10,000 मतलब के 1000 के भी आ गई। ठीक है, उसके बाद 200 के भी आ गई। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास 1000 ऑडियन रह गई सिंपल। ठीक है, 1000। ठीक है, तो ये कैसे रहेगी इसके हवाले से हमने डीपली बात करनी है इसको हम। ठीक है, तो इसको बहुत ही आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान से समझना है। सबसे पहले हमने पढ़ लेना। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कूल ऑडियंस। कूल ऑडियंस कौन सी होती है, इसका साइज हमने पढ़ा। ठीक है, साइज इसका पढ़ा हमने मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम साइज के बाद इसके हम, ठीक है,
ये हमारी क्या होती है, ठीक है। इसके बाद ये रेलिवेंट होती है, जैसे कि हमारे चीज के रेलिवेंट होती है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये कन्वर्जन देती है हमें बहुत ही ज्यादा, ठीक है। ये लेस देन होती है, ये कॉस्टली हमें पड़ती है। कैसे कॉस्टली पड़ती है अब आप लोगों को मैं समझाता हूँ, क्योंकि पहले तो हमने साइज समझने, साइज आपको बताया। मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट है, ठीक है, वो हमारे पास है, वो कस्टमर पहले बाहर से भी लेता था, ठीक है, अब वो यहां से भी ले रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक कस्टमर एक प्रोडक्ट ले रहा है, ठीक है, वो कस्टमर वो प्रोडक्ट को जो है ना, जैसे वो बाहर से ले रहा है प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट हमारे पास भी है, हमारी वेबसाइट के ऊपर आता भी आया है, ठीक है, उसको मगर हमारे ब्रांड के हवाले से नहीं पता। समझ आ गई आपको? वैसे कि क्या आपको उसको पता, वो उस प्रोडक्ट को लेना भी चाहता है मगर उसको आपकी प्रोडक्ट के हवाले से रिजल्ट का नहीं पता, ठीक है। ये होती है आपकी कूल्ड ऑडियंस। वैसे कि वो इंटरेस्टिंग भी है मगर वो नहीं ले रहा, क्योंकि उसको आपके बारे में पता ही नहीं, उसको आपकी प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं, आपके ब्रांड के बारे में पता ही नहीं, ठीक है। ये लेस देन कन्वर्जन क्यों, मसलन कि कन्वर्जन क्यों, कि मसलन कि वो लेना चाहता है मगर उसे एतमाद नहीं है आपके पास, ये होती है लेस देन। कॉस्टली क्या, मसलन कि आप एक ऐड रन करते हैं मसलन कि 200 रुपये की, ठीक है, तो उस ऐड से आपको 1000 कम्युनिटी आती है मगर उससे आपको सिर्फ कितने लोग आते हैं, ये देखिए। जब हम कूल्ड ऑडियंस रन करते हैं ना, कूल्ड ऑडियंस में हम कितने की ऐड रन करते हैं, 1000 रुपये की, मगर इससे हमें कम्युनिटी कितनी आती है, 2 लोग आते हैं। इससे हमें अर्निंग कितनी होती है, 100 रुपया। क्यों, हमने तो सिर्फ इसमें कॉस्ट कितनी लगाई थी, 200 रुपया। ये कॉस्ट हमने कितनी लगाई थी, 200 रुपया कॉस्ट हमने लगाई थी, ठीक है, मगर फिर भी हमें ये मतलब कि 100 रुपया अर्निंग हो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये लेस देन ना कॉस्टली आप लोगों के कूल्ड ऑडियंस, ठीक है। उससे बाद हम चलते हैं वोम ऑडियंस, ठीक है। वोम ऑडियंस क्या चीज़ होती है, मैं आप लोगों को ये बहुत ही डीपली में बताता हूँ, ठीक है। इससे पहले कि अगर आपको समझ आ रही है इन चीज़ों के हवाले से तो आप मुझे सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो इसके बाद वोम ऑडियंस होती है, ठीक है। वोम ऑडियंस क्या होती है, वेबसाइट ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता। वेबसाइट का मतलब क्या है कि वो बंदा आपसे पहले, वैसे कि वेबसाइट के क्या है कि वो विजिट कर चुका है, वो कूल्ड ऑडियंस जो कि आपकी थी, उसमें 1000 बंदे, मसलन कि 10,000 बंदे ने आपकी रीच ऐड की मगर 2 बंदे हैं, ठीक है। वर्म ऑडियंस, ठीक है, वो 10,000 बंदों में से जो ऑडियंस बच गई थी, ठीक है, तो जो ऑडियंस बच गई थी तो वो कितनी ऑडियंस थी, ठीक है, वो ये चीज़ आपसे पूछ रहा है, बता रहा है इसमें कि उसमें इसमें आप लोगों के पास कितनी ऑडियंस आई, 200 ऑडियंस। 200 ऑडियंस कैसे आई, 1000 पहले आपकी विजिट कार्ड थे, ये आपकी वेबसाइट को जानते थे, ठीक है, ये आपकी वेबसाइट को जानते थे, आपकी वेबसाइट के ऊपर जानता था, आपके पेज को लाइक किया था, जीएम भी आप इससे की हुई थी आप लोगों की, ठीक है। ये वो माध्यम आपको जानती होती है, आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ नॉलेज रखती होती है। ये कैसे नॉलेज रखती होती है, ये पहले चाहती थी कि मैं आपसे प्रोडक्ट खरीदूं, फिर उसके बाद ये कन्वर्जन जो आती है, फ्रीक्वेंसी जो मैंने आप लोगों को बताई थी, ये फ्रीक्वेंसी वाली वो मार्केटिंग होती है, मतलब कि बार बार आपकी एड के उधर रीच देती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं, जैसे कि एक ही बंदा 4 बार आपकी ऐड देखता है, ये होती है वोम ऑडियंस, ठीक है, इसको बोलते हैं वोम ऑडियंस, ठीक है। तो वोम ऑडियंस में आप लोगों के पास मतलब कि एक बंदा, उसने पहले आपकी प्रोडक्ट देखी मगर उसने नहीं खरीदी क्योंकि इतमाद नहीं है, बाद में उसने किसी से ये आपके प्रोडक्ट के हवाले से सुना और यूज़ की, किसी से देख के थोड़ी बहुत ही, ठीक है, फिर वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आया, फिर उसने आपसे वो ठीक है प्रोडक्ट खरीदी क्योंकि उसको आपके ऊपर इतमाद हो गया था, ठीक है। ये चीज़ होगी, ये थी आपकी वो मार्जिन, ठीक है। तो इससे हमें कितना 200 क्लाइंट आया, इसमें कितने लोगों ने हमारे पास खरीदी, 10 लोगों ने खरीदी, हमें कितनी अर्निंग हुई, 1000। ये आप लोगों की उससे बेहतर होती है थोड़ी बहुत, ठीक है।
तो उसके बाद हमारी रहेगी हूट ऑडियन। हूट ऑडियन कौन सी चीज़ है, मैं ये आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो हूट ऑडियन कौन सी चीज़ होती है, ठीक है, ये आप लोगों को मैं बता देता हूँ। हूट ऑडियन जो होती है ना आप लोगों की, कूल ऑडियन प्लस वार्म ऑडियन इज इक्वल टू हॉट ऑडियन, ठीक है। कोल्ड प्लस हॉट ऑडियन, ठीक है। कोल्ड प्लस वार्म इज इक्वल टू हॉट ऑडियन, ठीक है। ये कौन सी ऑडियन है, हॉट ऑडियन कैसे होती है, ये हमेशा ये कैसे कहता आपने कोल्ड ऑडियन प्लस हॉट ऑडियन, ठीक है। ये कैसे आप लोगों को मैं पहले भी समझा चुका हूँ, इसमें समझाता हूँ। देखो मिसाल के तौर पर पहले आपके पास आई थी 10 लोग, मतलब कि एक प्रोडक्ट आपने बेची, ठीक है, 50 रुपये में, ठीक है। एक स्मॉल प्रोडक्ट आपने बेची 50 रुपये में, स्मॉल प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट आपने बेची 50 रुपये में, ठीक है। नेक्स्ट ये किसने खरीदी थी, वॉर्म ऑडियन ने आपसे खरीदी थी, ठीक है। वॉर्म और कोल्ड ऑडियन में से किसी ने भी आपसे खरीदी थी। नेक्स्ट टाइम जब इसने प्रोडक्ट आपकी सेल यूज की प्रोडक्ट, रिजल्ट बेहतर देन अदर प्रोडक्ट से बेहतर उसको रिजल्ट मिला, तो उसने आपसे जो 500 वाली प्रोडक्ट थी वो परचेज की, ठीक है। उसने वो 500 वाली प्रोडक्ट आपसे परचेज की, इसे बोलते हैं कोड ऑडियन, ठीक है। एक चीज़ आपने पहले बेची, ठीक है, उसको तो पता चल गया कि ये प्रोडक्ट वाकई अच्छी है, इसका ब्रांड अच्छा है, वो आपके ऊपर आया, ठीक है। वो आपके अलावा किसी के पास नहीं जाता, ये होती है हूट ऑडियन। तो अगर एक बार आपके पास वो ऑडियन आ गई हूट ऑडियन, फिर आप उससे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी 3 टाइप ऑडियन, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ भी आई होगी, आपको अच्छी, जब आप अपनी फेसबुक ऐड रन करते होंगे तो आपको इन चीज़ों की बहुत ही डीपली समझ आ गई होगी, आपने कौन सी रन करनी है, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ कैसे रन करते हैं, कैसे नहीं रन करते, ठीक है। तो ये देखो आपको समझ आ गई ना, हमें कौन सी ऑडियन, देखो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा अपने क्लाइंट से पूछें कि भाई आपने वेबसाइट को पहले किसी से ऐड रन कराई या नहीं कराई, उसकी रीच देखें, उसकी वेबसाइट को पहले जांचें, फिर उसकी ऐड रन करें, इसके बगैर ऐड रन ना करें, ठीक है। उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो उससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपका क्लाइंट आपकी तरफ ज़्यादा आएगा, आपसे ज़्यादा पैसे देगा, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, क्या रखेगा, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट, इसी तरह ही आपको गाइडलाइन करता रहूँगा और मुझे आप सपोर्ट करें।